अब सुनिए, किसी ने लिखा, मेरा बचपन कटा गम किया होश में। खास करके माताओं बहनों के लिए चीज है, और एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मेरा बचपन कटा गम किया होश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा, मेरा बचपन कटा गम किया होश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की, मगर हर तरफ भीड़ है लड़कियों की, मगर मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। इस बात को सुन के आप लोग सोच रहे होंगे, क्या घनश्याम जी क्या बात बता रहे हैं। एक बहुत गरीब घर की लड़की जिसने ये चीज लिखी है, नखत अमरूवी साहिबा, बहुत गरीब घर की लड़की थी। उसने अपने दर्द को बयान किया, और परीक्षित जी एक एक लाइन सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आज ही याद है। और क्या लिखा सुनिएगा। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन कटा, क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। और जिस हथेली में शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। आगे सुनिएगा। ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शहजादा कहाँ। ताजमहलों का, ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शहजादा कहाँ। मेरी मंजिल कोई शहजादा कहाँ। झोपड़ी में ही घुट घुट के मर जाऊंगी। झोपड़ी में ही घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं।
कुमार, ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ। भाई जो छोटे लोग होते हैं हमारे जैसे, उनकी सोच भी छोटी रहती है। अब हम सोचे कि हमें दिखाई ना दे तो पूरी दुनिया दिखाई ना दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन वो हमारे लिए ऐसा है, सब लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उसने लिखा, ताजमहलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शहजादा कहाँ, और झोपड़ी में ही घुट घुट के मर जाऊंगी। दीदी जी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। अब सुनिएगा एक और पंक्तियां इसमें, और ये चीज खास करके उन लोगों के लिए है जो अपने माँ बाप पे गर्व करते हैं। बस दीदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बहुत कुछ है। सुनिएगा, ये चीज उन लोगों के लिए है जो अपने माँ बाप पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। अब उन लोगों से पूछो दीदी जी जिन्होंने कभी माँ का प्यार ना देखा हो। क्योंकि आजकल दुनिया में अपना दर्द अगर किसी से कहो ना तो लोग सुनते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन हंसी भी बहुत जल्दी उड़ाते हैं। अब लोगों को उससे मतलब नहीं है, किसी ने क्या समझ के अपनी बात को बताया है। कहना है, आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर दीदी जी खास करके ये शेर आपके लिए। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन का साथ। अब लास्ट में, आज लोग मुझे जिनके राइटर के नाम से जानते हैं, हमारे रूबरू आशीर्वाद इन्हीं का है। ठोकरें बहुत खाई, रवि कुमार के जरिए से आज आप लोगों के रूबरू हूँ। ये सब इन लोगों की देन है। और खास तौर से दीदी जी आपके लिए, फैसला आपके हाथ में। सुनिएगा, फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। लोगों को पुराना वक्त याद रखना चाहिए। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम में पहेली नहीं मेरा। मेरा बचपन
तरफ भीड़ है लड़कियों की, मगर मेरे किस्मत में कोई सहेली नहीं। भोले राधा रानी की अब कोई गलती हो तो माफ करना। अब सुनिए कथा।